Hello friends, how are you all? I hope you all are watching the videos and also getting the useful information which you require. Now that you have started this path of accounts and finance, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टॉपिक हम आगे आगे सीखते रहेंगे तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस. तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट आई एम टेकिंग अप विद द इंटरनल ऑडिट सीरीज. इंटरनल ऑडिट इज itself is a very vast concept, and अभी तक हमने we have seen only the statutory audit part, and that too from the accountant's point of view and also from the point of view of auditor. मतलब अगर आप ऑडिटर के पास काम कर रहे हो तो कैसा होना चाहिए, अगर अकाउंटेंट के पास काम कर रहे हो तो कैसा होना चाहिए. सो अभी ये जो नेक्स्ट है इट इज़ एन इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि दोनों के जो स्टेक होल्डर्स है दे आर डिफरेंट. स्टेक होल्डर फॉर इंटरनल ऑडिट इज द मैनेजमेंट, द रेगुलेटर इज मैनेजमेंट, and for statutory audit it is the regulator is government or any act of statute like companies act और कोई एक्ट अगर है बैंकिंग एक्ट, अगर आप बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो टेकिंग दैट पॉइंट फॉरवर्ड, इंटरनल ऑडिट का जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 से 3 साल का हो सकता है और स्टैट्यूटरी ऑडिट इज़ फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. इसकी वजह से नाउ पहले के जैसे ही व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड इंटरनल ऑडिट into 2-3 parts, and in the first part we will see the qualities of internal auditor. Now the qualities of internal auditor is also divided into 2 parts because the qualities are quite explanation उसमें बहुत चाहिए, तो उसका डिवीजन 2 पार्ट में है जस्ट लाइक अपना स्टैट ऑडिट का था. और उसके बाद वी विल टेक अप different internal audit types, like internal audit for different types of companies we can take up, and then it will be very informative to you. So let us start with our today's presentation for qualities of internal audit. Hello friends. Okay, so we will now start with our presentation. So welcome to accounting school. आई होप कि ये जो भी अपने वीडियोस आ रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के ऊपर एज अकाउंटेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर और अकाउंटेंट फ्रॉम क्लाइंट, तो वो आपको यूज़फुल हो रहे हैं ये फाइलिंग सीज़न में और आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हो, वो हिसाब से थोड़ा पढ़ाई भी कर रहे हो. एंड आई होप दे आर ऑल गुड एंड यूज़फुल टू यू. सो जैसा कि इंट्रो में मैंने कहा था, आज वी आर स्टार्टिंग विद द इंटरनल ऑडिट टुडे. तो ये क्वालिटीज़ ऑफ इंटरनल ऑडिटर हमको देखने हैं. बेसिकली कैसा होता है, आप बोलोगे कि भाई क्वालिटीज़ मतलब ही शुड बी अ CA ICAA, वो सब ठीक है, बट वो जो उनका जो टीम रहता है दे ऑल ऑल्सो शुड हैव द सिमिलर क्वालिटीज़. तो वो हिसाब से लेट अस सी व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ इंटरनल ऑडिटर. नाउ द फर्स्ट वन विल बी कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स. तो कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स मतलब जो भी ऑडिट करने वाली टीम है या द वन हु इज़ द लीडर ऑफ द टीम, ही शुड बी अवेयर ऑफ द इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स. तो ये ऐसे स्टैंडर्ड्स है जो ICAI के इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने ड्राफ्ट किए हुए हैं, एंड दे आर ऑल वेरी यूज़फुल फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द ऑडिट, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट, हाउ टू प्लान द असाइनमेंट, कैसे असाइनमेंट प्लान करते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, या फिर उसमें कुछ अगर सैम्पलिंग है, दूसरा कुछ है, दूसरे टाइप के ऑडिट्स है, तो भी द बेसिक स्टैंडर्ड्स वुड बी सेम. जैसे कोई भी काम करने के लिए अपने को प्लानिंग लगता है, हमने देखा है इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट वीडियो ऑल्सो, तो वो हिसाब से फॉर इंटरनल ऑडिट ऑल्सो भी रिक्वायर टू फॉलो सर्टन स्टैंडर्ड्स. तो ऑल दिस स्टैंडर्ड्स ये सीरीज़ में उन्होंने डिवाइड किए हुए. लाइक द 100 सीरीज़ इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स. अब ये कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, तो कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू व्हाट इज़ इंटरनल कंट्रोल, व्हाट इज़ एश्योरेंस, सो ऑल दोज की कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग एक्सप्लेन्ड देयर. तो 200 सीरीज़ इज़ अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट. तो इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट मीन्स बिफोर starting the audit, how the internal audit would be managed, how the assignment should be managed, like terms of appointment क्या है, या फिर जो भी governance करने वाले हैं like in the company, those who are actually handling the assignment, तो उनके साथ कैसा पहला मीटिंग होना चाहिए, then how do we plan our work, and then how
दिस वर्क वुड बी कैरिड आउट लेटर। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है आपके ऑडिट में, स्कोप में, एंड वो ऑलरेडी किसी और ने करके रखा है, सो हाउ वी यूज़ द वर्क ऑफ अनदर एक्सपर्ट। तो ऑल दो स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली गिवन इन दिस 200 सीरीज़। देन मैं लिंक भी दे दूँगी ये ICAI के ये वेबसाइट का, एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल। आप लोग यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दैट। देन द स्टैंडर्ड्स ऑन कंडक्ट ऑफ असाइनमेंट, तो एक्चुअल ऑन द साइट कैसे ऑडिट किया जाता है, या फिर सैम्पलिंग कैसे करते हैं, फिर प्रोसीजर्स कैसे बनाते हैं, उसके रिव्यूज़ कैसे निकालते हैं, तो ऑल दैट इज़ गिवन इन दैट। दे हैव ऑल्सो गिवन द रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, तो रिपोर्टिंग में रिव्यू मैकेनिज़्म कैसा होता है, लाइक हम आगे देखेंगे उसके बारे में। बट रिपोर्टिंग इज़ नॉट जस्ट पिन पॉइंटिंग द फॉल्ट, तो उसके लिए सॉल्यूशन भी इंटरनल ऑडिट को देना पड़ता है। मतलब इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर द इंटरनल ऑडिटर टू गिव द सॉल्यूशन। देन देर आर सर्टन स्पेशल स्टैंडर्ड्स ऑन द स्पेशलाइज्ड एरियाज, लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी का ऑडिट है या फिर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो इनका इंटरनल ऑडिट कैसे होता है। तो that is all given in this series 500. And then there are certain standards on sampling, analytical procedures, quality assurance, fraud, and then related parties. इसमें अभी ये related party I would like to take up सबसे पहले, because related parties are also there while you do the statutory audit. So they have actually linked it in even in ROC, in Companies Act also you have to report on the related party transactions. तो ये related party जब भी आप ये पॉइंट से आप जब भी वो ऑडिट करोगे इंटरनल ऑडिट में, ये पॉइंट का जब आप एनालिसिस करोगे तो कैसे आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखनी पड़ती है, या फिर जून का जो मीटिंग रहता है कोई भी कंपनी का, उसमें ऑल द रिलेटेड पार्टीज़ आर रिक्वायर्ड टू गिव द डिक्लेरेशन कि ये जो बिज़नेस है दैट इज़ ये जो ट्रांजैक्शंस है देर आर ऑल इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये सब इसमें आ जाता है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब क्या स्कोप है, कितना एनालिसिस करना चाहिए, उसका रिजल्ट्स आप कैसे यूज़ करने वाले हो। सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ योर स्कोप, देन वेदर व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ डेटा, पॉपुलेशन इन द सेंस आपके पास कितना डेटा अवेलेबल है, उसमें से आप क्या सैम्पलिंग करोगे। जैसे आपके कैश वाउचर्स, सपोज द कंपनी का बिजनेस ही पूरा कैश में है, तो कितने के ऊपर के आप सैम्पल चेकिंग करोगे। then quality assurance is basically whether the internal audit is providing the actual quality and not just the financial analysis of the data. Then fraud is a very technical term and also it's very dicey, although internal auditor is not supposed to be expert in detecting fraud, लेकिन उनको एक reasonable idea होनी चाहिए और उन्होंने एक reasonable assurance कंपनी को आना चाहिए कि अगर कोई fraud टाइप सिचुएशन है तो दे हैव टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। तो वो एक्चुअली इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ही बन सकता है पूरे स्टैंडर्ड्स के ऊपर, लेकिन जस्ट आई हैव टेकन इट हियर बिकॉज एक इंटरनल ऑडिटर को या फिर जो भी ऑडिट करने वाली टीम है उनको ये स्टैंडर्ड्स गो थ्रू करने चाहिए। और जैसा मैंने बताया इसका लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो गो थ्रू कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ बता दीजिए। Okay, so now we come to our next slide. Next quality of the auditor, independence and objectivity. अभी इंडिपेंडेंस क्या है उसके पहले लेट अस सी कि आजकल सिचुएशन कैसा रहता है अबाउट द इंटरनल ऑडिट। तो देर आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जिसमें एक इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रहता है, उसमें एक ऑडिट कमिटी रहती है जो ये इंटरनल ऑडिट मैनेज करती है। सो इंटरनल ऑडिट का स्टाफ ये ऑडिट कमेटी विल मैनेज कि कौन सा हु विल हेड द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, कैसे कौन से डिपार्टमेंट्स का वो लोग ऑडिट करेंगे, किसको रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, ये सब दिस ऑडिट कमेटी विल डिसाइड फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में कैसा होता है, देर इज़ जनरली इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं होता है, सो दे गिव इट ऑन हायर टू they outsource it to other CA firms और cost accounting firms और CS firm, जो भी अदर प्रोफेशनल्स को वो लोग देते हैं डिपेंडिंग कि
कौन सा इंटरनल ऑडिट करना है, सिस्टम्स का करना है, प्रोसेस का करना है, फिनेंशियल डेटा का करना है, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे टाइप्स होते हैं इंटरनल ऑडिट के। तो जो जिसको भी जो टाइप का उनको इंटरनल ऑडिट करना है, इन दैट फैशन द ऑडिटर वुड बी सिलेक्टेड. And then there are other SSCs like family owned organizations, we can say LLPs है, large partnership firms है, या फिर closely held companies है कि जिनमें this is now in the hands of the management. family owned organizations में कैसा होता है, first level entrepreneur या फिर second generation entrepreneur, तो they will decide कि क्या करना है, कौन सा एरिया का internal audit करना है. तो now coming back to our quality of independence. इंडिपेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं. द इंटरनल ऑडिट जो डिपार्टमेंट करता है, ही शुड नॉट बी डूइंग द ऑडिट ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, देन वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा. सिमिलरली जो बाकी के सपोज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फैमिली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो कंसर्न पर्सन है या जो इंटरेस्टेड पार्टी है, that person cannot do the audit. तो otherwise the independence will be compromised. उसको बोलते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली मतलब सपोज़ एक आध प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई ऑडिट कर रहा है प्रोफेशनल, और उसका रिलेटिव इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और मे बी द एम्प्लॉय, तो ऐसे केस में वो ऑडिट नहीं कर पाएगा विथ अ अनबायस्ड माइंड. तो वो थोड़ा बायस हो जाएगा, हिज ओपिनियन विल बी कॉम्प्रोमाइज़ या फिर इन्फ्लुएंस बाय द रिलेटिव, ऐसे हो सकता है. तो इसके लिए ये इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि द ऑडिटर शुड बी एबल टू फंक्शन इन द इंडिपेंडेंट मैनर. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस. नाउ ऑब्जेक्टिविटी जो है ना, दैट इज़ अ अनबायस मेंटल एटीट्यूड. अदरवाइज़ वो ऑडिटर परफॉर्म नहीं कर सकेगा. लाइक जो भी ऑडिटी के पास ऑडिटर जाएगा, सो ही शुड गो देयर विथ एन अनबायस्ड व्यू. कोई बाहर से सुना हुआ या किसी ने बताया हुआ ऐसा वाला ओपिनियन ही शुड नॉट कैरी विथ हिम. अदरवाइज दैट ऑब्जेक्टिविटी in the outlook won't come. So there should not be again in the conflict of interest. So independence and objectivity go hand in hand. That is why I have taken it together. So you have to understand also together. And then there may be hindrance from management, like अगर प्राइवेट लिमिटेड या फिर फैमिली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो देर में बी सम हिंड्रेंस फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट इन लिमिटिंग द एक्सेस टू रिकॉर्ड्स. फिर रिकॉर्ड्स नहीं मिल पाएंगे, नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टाफ, ऐसे हो सकता है. सो इन दैट केसेस ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म ऑब्जेक्टिवली. अगर दोनों में से कुछ भी नहीं ऐसा कुछ हो रहा है, तो देन दैट थिंग शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट एंड देन द ऑडिट कैन बी वर्क स्मूथली. एक रैपो तो होना चाहिए, बट द रैपो शुड नॉट बी सच कि द ऑडिटर इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़. ऐसे नहीं होना चाहिए. सो इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी वो साथ में आप अंडरस्टैंड कर लो कि कैसे होना चाहिए. जैसे हमने देखा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बहुत ही केयरफुली इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, और जैसे हमको पता है लाइक स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड नॉट बी डूइंग इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिटर शुड नॉट बी डूइंग स्टैट्यूटरी ऑडिट. अदरवाइज इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी बोथ विल बी कॉम्प्रोमाइज. या फिर एक ही फर्म, आजकल तो फर्म्स होते हैं with large number of partners, so the same firm should not be doing internal audit also and statutory audit also of the same company. तो वो भी एक ethical code अपने ध्यान में रखना पड़ता है. तो that is all about the independence and objectivity. Okay, अभी next is the confidentiality and integrity. कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है, वेन एवर द इंटरनल ऑडिट इज़ डन, सपोज इन्वॉल्विंग सिस्टम्स एंड प्रोसेस स्टडी, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी का पूरा प्रोसेस और पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अदर सिस्टम्स, साइबर सिस्टम्स, उसका पूरा इंफॉर्मेशन ऑडिटर को पता चल जाता है. सो फॉर द कंपनी इटसेल्फ दिस इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंशियल information and insider information. So for big companies, even for the small companies, family owned organizations, while planning the assignment, auditor should see to it that उनके टीम में
the composition of the team is proper, कि जो they have the skills to understand कि कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे है, बाकी का जो बिजनेस प्रोसेस स्टडी है वो कैसा है. एंड फॉर दिस आई वुड सजेस्ट द मेन पार्टनर और द ऑडिट मैनेजर शुड बी प्रेजेंट. ये जो किक ऑफ मीटिंग हमने देखा था स्टैट्यूटरी ऑडिट के टाइम, तो द सेम मीटिंग इज़ ऑल्सो हेल्ड फॉर इंटरनल ऑडिट. कोई भी आप ऑडिट कर रहे हो, साइबर सिस्टम्स का कर रहे हो, सिस्टम ऑडिट कर रहे हो, प्रोसेस ऑडिट कर रहे हो, मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हो, यू हैव टू फर्स्ट नो द प्रोसेस एंड द बिजनेस ऑफ द ऑडिटिंग. तो एक किक ऑफ मीटिंग ज़रूरी होता है बिफोर इवन यू मेक अ ऑडिट प्रोग्राम. ये भी हमने अपना 5 पॉइंट प्रोग्राम में देखा है. इफ़ नॉट मैं लिंक दे देती हूँ, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ गो थ्रू कीजिए. प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज़ कॉमन इन एवरीवेयर. ओके, सो ये कॉन्फिडेंशियलिटी रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वेन एवर द इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट इज साइंड, वो द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में ये भी रहता है कि द ऑडिटर विल नॉट डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स. तो एज द टीम कंडक्ट्स द ऑडिट, ये जो पूरा है, तो नोइंगली और अननोइंगली भी ये जो कलेक्ट होता है इंफॉर्मेशन, लाइक फिगर्स है, फैक्ट्स है, पूरा फिनेंशियल डेटा है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है. सो बहुत बार इवन बिफोर, फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, इवन बिफोर द रिलीज ऑफ स्टेटमेंट्स टू पब्लिक, ऑडिटर के पास ये इन्फॉर्मेशन रहता है. सो द कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे हमने पहले ही स्लाइड में देखा है कि इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट गोज़ ऑन फॉर मे बी 2 to 3 years ऑल्सो. सो ये जो कंपैरेटिव डेटा कलेक्ट करता है सैम्पल टेक्निक्स के थ्रू ऑडिटर, सो दैट ऑल डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड प्रॉपरली. तो डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स और द पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड बाय ऑडिटर. तो वो भी एक आना चाहिए. द ड्यू केयर शुड बी टेकन कि वो किधर भी लीक नहीं हो रहा है. सो अकॉर्डिंगली द असाइनमेंट शुड बी प्लान एंड द टीम शुड हैव दैट कॉम्पोजिशन. एंड देन द इंटीग्रिटी. सो द इंटीग्रिटी पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये जो डेटा है तो उसमें से उनको पता चलता है कि वेदर any intentional or unintentional error has happened. So integrity means generally auditor should be honest and forthright, because depending on this data and analysis of data only the report will be prepared, observations would be formed, या फिर जो टेस्टिंग करना है, सैम्पल टेस्टिंग, ये this all is depending on this data. So for the continuation I am taking this confidentiality with integrity. So auditor can accept कुछ unintentional error है या disagreement है, but अगर उनको लगा कि कुछ fraud है या फिर compromising, कुछ principles compromise हो रहे हैं, technical ethical standards कुछ हो रहे हैं, then they should be able to put their foot down and put their observations in the report, जो कि अपना next ये रहेगा. They should be able to put their professional competence to test, and they should have this integrity and confidentiality about the data. So ये दोनों बहुत important है, और आप इसका अंडरस्टैंड करके अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप लिख देना. ओके, सो यहाँ पे पहला वाला पार्ट ख़त्म हो रहा है. जैसा मैंने बताया था कि ये भी स्टैट ऑडिट की तरह ही 2 पार्ट्स में किया है, सो दैट थोड़ा पढ़ने के लिए आप लोगों को अच्छा रहेगा. लेकिन आप अपने खुद के पॉइंट्स भी इसमें ऐड कीजिए. कहीं कुछ पढ़ा है, कहीं कुछ आपके ऑडिट एक्सपीरियंस में आपने एक्सपीरियंस किया है, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए, सो दैट दूसरे लोगों को भी उसका अच्छा सा उपयोग हो जाएगा. दे कैन मेक यूज़ ऑफ योर फीडबैक एंड इट विल बी रियली गुड. सो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको बराबर लग रहा है कि क्वालिटीज़ और फिर ये हिसाब में जाना है, या फिर आपको और कोई टॉपिक इंटरनल ऑडिट का लेना है, तो यू कैन ऑलवेज़ कमेंट. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द वीडियोज़. और हर एक वीडियो में दूसरे वीडियो की लिंक रहती है, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू एक्सेस द प्ले लिस्ट एज वेल. So do watch other videos. थोड़ा सा टेक्निकल है, I understand, but this is what you are into when you are now walking the path in the commerce and audit and CA and all the other professional exams. So this is the path which you are going to walk. So why not then take help of such videos and make it more enjoyable and more comfortable. Thank you so much.